हेलो दोस्तों, मैं हिमांशु मौर्य। मेरे जेआरएफ मंथन चैनल में आप लोग का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों ने देखा था, कल मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें आप लोग को हिंदी साहित्य का सिलेबस एक्सप्लेन किया था कि उसमें क्या क्या सिलेबस लगे हुए हैं। तो उसमें कुछ दोस्तों का कमेंट था कि इसके लिए क्या क्राइटेरिया होती है, यूसी नेट की तैयारी कब से शुरू कर सकते हैं, इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी होती है। तो मैं कुछ चीज़ें इसके बारे में बताना चाहूँगा, तो आप लोग देखिएगा। तो जैसे सबसे पहली बात यह है कि यूसी नेट हम कब कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन। पोस्ट ग्रेजुएशन अगर हमारे पास पोस्ट ग्रेजुएशन है तो हम नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हैं, एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो और हम पोस्ट ग्रेजुएशन अगर अपेयरिंग में भी हैं फिर भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। और जो अगर पोस्ट ग्रेजुएशन अगर कोई नहीं भी है तो जो अभी 4 ईयर का जो ग्रेजुएशन प्लान चल रहा है, तो जो 4 ईयर ग्रेजुएशन ये किए, 4 साल के जो ग्रेजुएशन किए हैं वो भी यूसी नेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो अब पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए बताता हूँ कि आप लोग का कौन कौन सा सब्जेक्ट है, तो आप लोग अपने हिसाब से सब्जेक्ट चूज़ कर लीजिए। जैसे कि मेरा हिंदी था, तो मेरा हिंदी में पोस्ट ग्रेजुएशन था, तो फिर मैं इसके आधार पे अपना नेट किया था। तो और जैसे कुछ लोग होते हैं कि वो होते हैं साइंस बैकग्राउंड से, तो साइंस बैकग्राउंड का उसका अलग एग्ज़ाम होता है। साइंस बैकग्राउंड का जो एग्ज़ाम होता है वो लेती है CSIR यूसी नेट। साइंस वाले इसका एग्ज़ाम देते हैं और अदर्स बैकग्राउंड वाले इसका एग्ज़ाम देते हैं। तो जैसे अब यूसी नेट का एग्ज़ाम है, इस सामान्य लोग जो होते हैं वो 87 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम यूसी नेट लेती है। जैसे इसमें हिंदी, इंग्लिश, मैथ, ये सब जो हो गया अपना कॉमर्स वॉमर्स इसमें आ जाता है, और साइंस वाले का उसमें हो जाता है। तो पोस्ट ग्रेजुएशन की बात मैं करता हूँ, इसके लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। तो जैसे आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में अगर इसमें आपका 55% है तो आप 55% जनरल वालों के लिए जो है 55% है। और ओबीसी, एसटी, एससी के लिए 50%। क्राइटेरिया इसी क्राइटेरिया इतनी है, अगर इतना परसेंट है तो आप लोग दे सकते हो, एग्ज़ाम भरपूर दे सकते हो। अब अब मैं इसके आगे के बारे में बताता हूँ कि अपना जो यूसी नेट है कैसा रिजल्ट देता है, मतलब 3 क्राइटेरिया में रिजल्ट देता है। उसकी क्राइटेरिया क्या है, उसकी एलिजिबिलिटी कब है, उसकी वैधता कितनी है, वैलिडिटी कितनी है, उसके बारे में। तो अपना जो यूसी नेट है वो 3 स्वरूप में रिजल्ट देता है। पहला हो गया पीएचडी, दूसरा हो गया नेट प्लस पीएचडी, तीसरा हो गया जेआरएफ प्लस नेट फिर पीएचडी। ये जो नेट है इसी को बोलते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर। तो जैसे अगर आप नेट क्वालिफाई हो तो जो स्टेट लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आती हैं, तो हम इसके लिए अगर हमारे पास असिस्टेंट प्रोफेसर अगर क्वालिफाई है तो हम लोग उसके लिए एलिजिबल हैं कि हम एग्ज़ाम मतलब फॉर्म भर सकते हैं। जब एग्ज़ाम आएगा, एग्ज़ाम दे के हम असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। और पीएचडी के लिए क्या, अगर हमें ओनली सिर्फ हम पीएचडी क्वालिफाई किए हैं तो हमें 1 साल मिलता है। अ, 1 साल मिलता है कि हम किसी भी यूनिवर्सिटी में एनरोलमेंट ले लें, उसके बाद पीएचडी कर सकें। और आप लोग देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये जो नेट है प्लस पीएचडी है, तो नेट जो है, नेट नेट ओनली नेट ये हमें देता है लाइफ टाइम अचीवमेंट, लाइफ टाइम वैलिडिटी। वैलिडिटी का मतलब ये है कि हमारे पास नेट की डिग्री है, तो जब भी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आएगी हम उसका फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए हमें किसी भी मतलब की कोई बंधन नहीं है कि
हमें 1 साल ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जो यहाँ पीएचडी है, नेट के साथ पीएचडी है, तो हमें इसकी वैलिडिटी जो है सिर्फ 1 साल की ही मिलेगी। मतलब कि आप इसके आधार पे 1 साल में आपको पीएचडी करने के लिए एनरोलमेंट लेना ही लेना रहेगा। अगर आप नहीं लेते हो तो इसकी वैलिडिटी ख़त्म हो जाएगी। तो आपको पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए फिर आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा ताकि आप ले सकें। और दूसरा ये है फिर ये तीसरे पे आ जाए जेआरएफ नेट प्लस पीएचडी। जेआरएफ हो गया, इससे हम लोगों को मिलती है फेलोशिप। फेलोशिप जो यूसी नेट के थ्रू, यूसी के थ्रू हमें फेलोशिप प्रोवाइड की जाती है ताकि हम पीएचडी कर सकें। और इसमें जो नेट है, मतलब इसमें तीनों क्राइटेरिया आ जाता है, लेकिन जो इसमें भी है इसका भी 3 ईयर, मतलब 3 साल इसका टाइम होता है। 3 साल के अंदर आपको जेआरएफ के लिए, फेलोशिप के लिए इनरोलमेंट कराना पड़ेगा। अगर आप नहीं करवाते हैं तो ये आपका जेआरएफ जो है रद्द हो जाएगा। फिर आपको दोबारा से इसके लिए एग्ज़ाम देना पड़ेगा। और पीएचडी के लिए वही क्राइटेरिया है कि आप 3 साल तक अपना पीएचडी में एडमिशन ले सकते हो और फिर अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हो। तो इसके बारे में और भी अगर आप लोगों को कुछ जानना हो तो आप लोग बताइएगा, तो मैं उसके बारे में बता दूंगा। फिलहाल इसके लिए इतना ही क्राइटेरिया है कि हमें पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। और नहीं, अगर हम पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं भी हैं तो अपने 4 साल का ग्रेजुएशन अगर जो किया है वो भी दे सकता है। और फिलहाल तो इसके बारे में फिलहाल इतनी जानकारी सीमित है आप लोगों के लिए। आप लोग अपने हिसाब से देखिएगा कि आपका प्रोसेस कब शुरू होता है। और सबसे पहली बात यह है कि अगर आप लोग को यूसी नेट की तैयारी करना ही है, वाकई में अगर आपने सोच रखा है, तो आपका जैसे ही ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है, आप पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन लेते हैं तो आप तैयारी शुरू कर दीजिए। और फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर के बाद भी अगर आप चाहें तो एग्ज़ाम दे सकते हो, क्योंकि अपेयरिंग मान्यता है तो दे सकते हो। तो अगर उसमें भी आपका नेट क्वालिफाई हो जाता है, तो जब आप नेट क्वालिफाई होता है उसके बाद आपकी जो पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद आप नेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जेआरएफ का भी वही सीन है कि अगर आपका प्रोसेस जब तक कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि ये 3 साल देता है, 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन होता है। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन अपेयरिंग में आपने जेआरएफ कर लिया है तो आप वेट कर लीजिए कि आपका पोस्ट कंप्लीट हो जाए। उसके बाद 3 साल के अंदर जितने जो अगर 1-2 साल आपके पास बचते हैं तो आप उसमें एडमिशन ले लीजिए, तो आपके लिए सबसे अच्छा है। तो इसीलिए आप सबसे पहले आप तैयारी यहीं पे जब एडमिशन लेते हैं आप शुरू कर दीजिए, अपेयरिंग भर दीजिए। थैंक यू दोस्तों, इसके बारे में इतना ही बताना था। तो आप लोग को अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप शेयर करें, लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। फिलहाल तो कर क्या सकते हैं, कर दीजिए, क्योंकि आपको इस जेआरएफ मंथन में आपको रोज नई नई वीडियो मिलेंगी और अच्छी अच्छी वीडियो मिलेंगी। आप लोग जैसा जो कहेंगे, जो भी पूछेंगे उसको बताया जाएगा। फिलहाल इतना हो गया, लेकिन कुछ लोगों का कहना था कि पेपर फर्स्ट के बारे में बताने के लिए, तो मैं अगले वीडियो में आप लोगों को पेपर फर्स्ट के बारे में बताऊंगा, उसका सिलेबस बताऊंगा, उसके क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है उसके बारे में बताऊंगा। तो फिलहाल आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।